हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रांश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स वेंचर। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तालिबान के करंट सिनेरियो के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है और मैं आपके सामने इस वीडियो में तालिबान के बारे में बहुत सी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किप करे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में है उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, या तो फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अमेरिका बहुत ज़्यादा आर्म्स और मनी प्रोवाइड कर रही थी मुजाहिदीन और इस्लामिक लोगों को, ताकि अफ़गानिस्तान में से कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, फिर 1996 में एक न्यू ग्रुप इमर्ज होता है जिसका नाम है तालिबान। तालिबान का मीनिंग अरेबिक लैंग्वेज में स्टूडेंट्स होता है और इसे मोहम्मद मुल्ला ओमर द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन विद इन 1 मंथ इसमें 15,000 स्टूडेंट्स हो गए। और इसे कंपेयर किया जाए मुजाहिदीन से तो ये मुजाहिदीन से ज़्यादा भी एक्सट्रीमिस्ट थे। वैसे तालिबान एक इस्लामिक ग्रुप था, लेकिन ये पश्तून नेशनलिज्म को भी सपोर्ट करते थे। फिर सितंबर 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की कैपिटल यानी कि काबुल को भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद तालिबान का राज अफ़गानिस्तान में आ गया था और उसके बाद वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह का भी मर्डर कर दिया गया था। और इनने बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में ऐसी बैन की जिनको सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, और इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी भी है। उन्होंने तालिबान में सिनेमा, टीवी, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, फोटोग्राफी और बहुत सारी तरह की पेंटिंग करने से भी बैन कर दिया, और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में इंटरनेट भी बैन कर दिया। और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में सारे मेल्स के लिए दाढ़ी रखना भी कंपलसरी कर दिया। इसका मतलब अब अफ़गानिस्तान में कोई भी क्लीन शेव करके नहीं घूम सकता था, सबको दाढ़ी रखना कंपलसरी था और सारी फीमेल्स को हिजाब पहनना कंपलसरी था। लेट 1990s में मुजाहिदीन तालिबान के खिलाफ लड़ते हैं और नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसके हेड अहमद शाह मसूद होते हैं। लेकिन इस वॉर में तालिबान जीत जाता है और नॉर्दर्न अलायंस हार जाते हैं और अहमद शाह मसूद का असैसिनेशन कर दिया जाता है 2001 में। इसके ठीक 2 दिन बाद 9/11 अटैक होता है यूएसए में, जो कि अलकायदा के द्वारा किया जाता है। अलकायदा उस समय एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप था और उसका हेड था उसामा बिन लादेन। और ऐसा कहा जाता है कि तालिबान ने हेल्प किया था अलकायदा को शेल्टर करने में, इसलिए उस समय यूएसए तालिबान से बिल्कुल खुश नहीं था। और उसके बाद यूएसए ने अपनी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में इसलिए भेज दी ताकि वह अगली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए और तालिबान को वहाँ से रिमूव कर पाए। उसके बाद यूएसए ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान को वहाँ से रिमूव करवा दिया और उसके बाद वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हामिद कारज़ाई। फिर 2004 में अफ़गानिस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और फिर वहाँ पे इलेक्शन होते हैं जिसमें 60 लाख प्लस लोगों ने वोट किया था और वहाँ के नए प्रेसिडेंट बनते हैं कारज़ाई। और इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए थे इंडिया के साथ भी। उसके बाद 2011 में उसामा बिन लादेन को यूएसए फोर्सेस के द्वारा असैसिनेट करवा दिया जाता है। 2011 के बाद भी यूएसए की फोर्सेस अभी भी अफ़गानिस्तान में हैं ताकि वह अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए और तालिबान को दबा के रख पाए। लेकिन इस समय तालिबान पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था। वह अलग अलग जगह में रहता था और स्पेशली रूरल एरियाज़ में अफ़ीम की कल्टीवेशन करता था और उससे जो पैसे आते थे उससे अपने आर्म्स और एम्यूनेशन वगैरह ख़रीदता था। 2013 में तालिबान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने सोचा अगर उसे रिकॉग्नाइजेशन चाहिए है एज अ अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट तो उसे पहले दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे।
इसलिए उसने कतर की मदद से अपना एक ऑफिस खोला 2013 में, जिससे वह दूसरी कंट्री से आपस में बात करता था। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने पीस टॉक स्टार्ट की तालिबान के साथ। उसने कहा अगर तालिबान अल कायदा के साथ अपने रिलेशन ख़त्म कर देगा तो वह अपनी सारी ट्रूप्स को पीछे ले आएगा। इसके पीछे का एक और मेन रीज़न यह है कि यूएसए ने अभी तक अप्रॉक्स $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए हैं यूएसए की आर्मी में जो अफ़गानिस्तान में रह रही थी। फ्रेंड्स, 2021 में जब जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक लास्ट डेट दे दी जिससे पहले वहाँ के सारे ट्रूप्स वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि 9/11 के 20th एनिवर्सरी से पहले यूएसए की जितनी भी ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में हैं वह वापस आ जाएंगी। बहुत सारे रिपोर्टर और जर्नलिस्ट ने ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन से कहा कि वह तालिबान को लास्ट डेट ना दें, लेकिन जो बाइडेन ने इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। उन्होंने तालिबान को लास्ट डेट दे दी जिससे पहले यूएसए की ट्रूप्स वहां से वापस आ जाएंगी। और यह सुनते ही तालिबान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और अपने अटैक्स अफ़गानिस्तान में और भी बढ़वा दिया। एक बार एक रिपोर्टर ने जो बाइडेन से पूछा कि क्या वह तालिबान को ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह तालिबान को ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वह वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि अफ़गानिस्तान की मिलिट्री को ट्रस्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान की मिलिट्री में 3 लाख लोग हैं और वहीं तालिबान सिर्फ और सिर्फ 75,000 ही हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान की मिलिट्री के लिए तालिबान के साथ फ़ाइट करना काफ़ी ईजी होगा। और तो और अफ़गानिस्तान की मिलिट्री के पास बहुत अच्छे वेपन्स और एयर फोर्स भी है। फ्रेंड्स, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राउंड रियलिटी इससे एकदम ही अलग है। असलियत में वैसे तो अफ़गानिस्तान में ऑन पेपर 3 लाख सोल्जर्स हैं, लेकिन करप्शन के कारण वहाँ के मेजर कहते हैं कि उनकी बटालियन में 1000 सोल्जर्स हैं, जबकि उनके बटालियन में सिर्फ और सिर्फ 200 सोल्जर्स ही रहते हैं और उनका जितनी भी सैलरी रहती है वह अपने लिए यूज़ कर लेते हैं और इसके कारण इन सोल्जर्स को घोस्ट सोल्जर्स भी कहते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इतने ज़्यादा घोस्ट सोल्जर्स हैं कि असलियत में वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख सोल्जर्स ही हैं और वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर अप्रॉक्स 3 लाख सोल्जर्स हैं। अमेरिका ने अप्रॉक्स $83 बिलियन अफ़गानिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग और उनके डिफेंस के लिए खर्च कर दिए हैं। और जहां बात की जाए अफ़गानिस्तान के एयरफोर्स की, तो तालिबान ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक खेला। उन्होंने सबसे पहले एयरफोर्स के पायलट को टारगेट किया और उन्हें मरवा दिया ताकि कोई हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन उड़ाने के लिए हो ही ना। इसलिए अफ़गानिस्तान की मिलिट्री के पास जितने भी फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर थे वह किसी भी काम के नहीं रह गए थे और इस तरीके से तालिबान ने अपना कंट्रोल अफ़गानिस्तान के ऊपर बना लिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए है। और हमारे 3rd पार्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारी कंट्रीज़ का तालिबान के बारे में क्या ओपिनियन है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी